हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग आजकल शेयर्स वगैरह में डील कर रहे हैं, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह परचेस करते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड रिलेटेड या अदर कोई शेयर्स वगैरह परचेस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ITR 2 जो जनरली शेयर्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उसकी फाइलिंग कैसे करें। तो चलो देखते हैं डिटेल में ITR 2 हम लोग कैसे फाइल करें। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स में जाके, जैसे कि आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिए। देन आपको ITR 2 फॉर्म सेलेक्ट करना है एंड प्रोसीड विथ ITR 2 करना है। तो जैसे ही आप ITR 2 प्रोसीड करेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। देन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो जनरली जिसकी इनकम मोर देन टैक्सेबल लिमिट है तो वो चूज़ करना है। देन आपको वेरियस शेड्यूल्स ओपन होंगे, जैसे फर्स्ट है पार्ट ए में जनरल। देन आपको अलग अलग इनकम शो होगी, तो जो भी आपकी इनकम्स है वो आप शेड्यूल से वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमारे केसेस में कैपिटल गेन इन अदर सोर्सेज है तो हमने वो सिलेक्ट किया है। देन डिडक्शन का कॉलम आएगा, तो न्यू में कोई भी आपको डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो हमने कोई भी डिडक्शंस चूज़ नहीं की है। देन टैक्स का ऑप्शंस शेड्यूल्स आएंगे, तो टैक्स के शेड्यूल सिलेक्ट करने हैं एंड देन आपको अदर शेड्यूल सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चनर आएगा कि आप न्यू रिज्यूम ऑप्ट करें या नहीं, तो येस और नो सिलेक्ट कीजिए। देन सैलरी एग्जाम्पशंस आएंगे तो वहाँ पे भी येस एंड नो का ऑप्शन आएगा, वो कंटिन्यू कीजिए। देन उसके बाद डिडक्शंस के भी येस और नो के ऑप्शंस आएंगे, तो वो करके आप कंटिन्यू कीजिए। फिर आपको सब पार्ट शो होंगे। तो जैसे कि पार्ट ए है, तो पार्ट ए में आपको जनरली फाइलिंग स्टेटस में जाना है। फाइलिंग स्टेटस में आपको यहाँ पे आप न्यू रिज्यूम ऑप्ट करें या नहीं करें तो येस और नो सिलेक्ट करना है। एंड देन वो सिलेक्शन करने के बाद आपको रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है एंड कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद बहुत सारे आपको ऑप्शंस आएंगे येस एंड नो के, तो जो भी आपको एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आप येस एंड नो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। बैंक चेक कर लीजिए एंड देन कंफर्म कीजिए। देन कंफर्म करने के बाद आपका सैलरी का शेड्यूल है, अगर आपको सैलरी, अगर कोई आपकी सैलरी अगर इनकम है तो सैलरी की इन्फॉर्मेशन वगैरह आप फिल कर सकते हैं। एंड देन उसको पूरा शेड्यूल आप फिल करने के बाद आप उसको कंफर्म कर लीजिए। देन हमारा तो कोई सैलरी नहीं था, इसलिए हमारा कुछ भी उस शेड्यूल में नहीं आएगा। एंड देन हम जो ITR 2 जनरली हम लोग अभी कैपिटल गेन के लिए फाइल करें, तो कैपिटल गेन के शेड्यूल में आपको जाना है। तो कैपिटल गेन के शेड्यूल में आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वेरियस दिखेंगे शेड्यूल्स लाइक सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स एंड ये सब अलग अलग शेड्यूल्स आपको शो होंगे। तो आपको जनरली शेयर्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाना है। अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह सोल्ड आउट किए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे सेक्शंस कोड आएगा। जनरली शॉर्ट टर्म के लिए सेक्शन कोड 111A एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम दिखेंगे, जैसे व्हेन ट्रांसफ़र बिफोर 23 जुलाई एंड ट्रांसफ़र आफ्टर 23 जुलाई। तो अगर आपका ट्रांसफ़र पहले 23 जुलाई के पहले है तो आपको शॉर्ट टर्म गेन फिर 15% एप्लीकेबल होगा, और आफ्टर है तो 20% होगा। तो हमारा आफ्टर था तो हमको वहाँ पे सेल प्राइस डालना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है एंड देन आपको सेव करके उसको कंफर्म करना है। तो जैसे आपने वहाँ पे सेव वगैरह किया, कंफर्म किया, तो आपका जो शेड्यूल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का वो कंफर्म हो जाएगा। तो उसी वजह से अगर आपने कुछ भी डेप्ट इक्विटी डेप्ट वगैरह अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह परचेस किए हैं तो आपको फ्रॉम सेल ऑफ असेट अदर देन A1 और A2 में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करनी है, जहाँ पे आपको अलग अलग केसेस वगैरह शो होंगे। तो आपको वहाँ पे जो भी अनकोटेड शेयर्स है वहाँ पे जाके आपको आप डेप म्यूचुअल फंड्स की इंफॉर्मेशन वगैरह फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये पूरा कैपिटल गेन का शेड्यूल किया, फिल किया, तो देन आपको वहाँ पे कंफर्म कर लेना है। देन अभी हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ पे शो करे। तो वो शेड्यूल आपको 112A में शो करना रहेगा। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी, शेयर एक्वायर्ड की, देन शेयर ट्रांसफ़र ऑन और बिफोर 23 जुलाई। देन आपका जो भी सेल कंसिडरेशन है वो डालिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो डालिए। तो आपको यहाँ पे आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। तो अभी आफ्टर 23 जुलाई 1,25,000 तक कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। तो आपको 1,25,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देन अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है तो वो आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम
में इंफॉर्मेशन फिल करनी है एंड देन कंफर्म करना है। सिमिलर वे से आपको शेड्यूल्स दिखेंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के, तो वो शेड्यूल्स को भी आप एक बार चेक कर लीजिए एंड उसको कंफर्म कर लीजिए। देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के भी शेड्यूल है तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। देन आपका जो लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर है तो उसको भी चेक कर लीजिए। देन शेड्यूल स्पेशल रेट ऑफ है तो वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए जो भी आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर टैक्स जो है प्रॉपर कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं, तो वो एक बार चेक करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग को उसमें मिस्टेक्स हो रही है। तो एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए एंड देन कंफर्म कीजिए। देन वो चेक करने के बाद आपको दूसरे जो भी और शेड्यूल्स है वो भी कंफर्म कर लेना है। जैसे कि अपने डिडक्शन के सेक्शन का शेड्यूल है तो वो भी चेक कर लीजिए। तो उसमें जनरली न्यू रिजिम में आपको काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ CCD 2 का ही डिडक्शन अवेलेबल होगा, बाकी कोई भी डिडक्शंस वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो फिल करके आप एक बार कंफर्म करके आगे दूसरे शेड्यूल्स भी फिल कर लीजिए। जैसे कि AMTC का जो शेड्यूल है मैट टैक्स क्रेडिट का वो उसको कंफर्म कीजिए। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे आइए तो एक बार आपकी जो भी अलग अलग शेड्यूल से इनकम आई है उसको चेक करके उसको भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। देन लास्ट जो शेड्यूल है आपका पार्ट बी TTIA जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है, तो आपके अगर कुछ भी टैक्स लाइबिलिटीज़ आ रही है तो वो चेक करके आप कंफर्म कीजिए। अगर पे करने को आ रहा है तो पे कर दीजिए एंड देन आप सब शेड्यूल्स आपके हो जाए तो देन प्रोसीड टू आपको वेरिफिकेशन करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका नेम वगैरह टिक करके प्लेस वगैरह मेंशन करके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। फिर कोई भी एरर होगा तो वो शो होगा। जैसे हमारे केस में कुछ एरर आ रहा था, तो जैसे कि ग्रॉस सैलरी में एग्जम्प्ट वाला कुछ एरर आ रहा था तो हमने वो सब कॉलम्स डिलीट किए एंड देन डिलीट करने के बाद वापस से हमने जो ITR है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन किया। तो जैसे ही हमने उसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन होगा तो हमारा जो ITR है वो वैलिडेट सक्सेसफुल आ गया। तो एक बार आप अपना जो भी ITR है प्रीव्यू कर लीजिए, आपने जो भी इनकम में प्रॉपर शो की है कि नहीं। देन प्रीव्यू करने के बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन होगा आपको आधार OTP के थ्रू या आपको वेरीफाई करना रहेगा। आप अभी वेरीफाई कीजिए, लेटर कीजिए या बाद में भी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि ITR 2 हम लोग कैसे फाइल करें, स्पेशली अगर कोई भी हमने म्यूचुअल फंड्स वगैरह सोल्ड आउट किए हैं तो उस केस में हमें कैपिटल जो गेन का शेड्यूल है वो कैसे फिल करना है। तो अगर आपको भी ITR रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो आप हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।